Hello students, today I will discuss Gunam code, Rice code and Tungsten code. In this video lecture I will discuss these codes with the help of examples. So let's see what is Gunam code. To understand Gunam code, first understand what is unary code. The unary code for a positive number n is simply n once followed by a zero. यानी यूनरी कोड अगर हमें किसी नंबर का लिखना है तो जैसे n का यूनरी कोड लिखना है तो वो क्या होगा, n नंबर ऑफ वंस लिखेंगे और उसके बाद एक जीरो लगाएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर 4 है, 4 का अगर यूनरी कोड लिखना है तो वी हैव टू राइट 4 वंस, 1 2 3 4 एंड फॉलोड बाय ए जीरो एंड ए सिंगल जीरो. ओके, इसी तरह अगर हमें 7 का यूनरी कोड लिखना है तो वी हैव टू राइट 7 वंस followed by a single zero, that is 1 2 3 4 5 6 7 and a zero. Okay, तो unary code for a positive number n is simply n ones followed by a zero. ठीक है ना. इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि n zeros followed by a single one. Okay, but in this video lecture we will follow this definition. Okay, now the Gunam code is actually a family of codes parameterized by an integer m greater than 0. तो जब Gunam code हम बनाएंगे तो उसमें हम एक पैरामीटर यूज करेंगे दैट इज m, जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा. ओके, नाउ इन Gunam code व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गिवन ए पैरामीटर m और हमें n का Gunam code अगर निकालना है तो वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स q एंड r. q इज द कोसेंट एंड r इज द रिमाइंडर. ओके, तो हमें करना क्या है, इस n को m से डिवाइड करेंगे. जिस नंबर का हमें कोड निकालना है उस नंबर को हम इस पैरामीटर m से डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिलेगा, कोसेंट एंड रिमाइंडर. ठीक है ना. इन कोसेंट और रिमाइंडर को ही यूज करेंगे टू कंस्ट्रक्ट गुणम कोड. ओके, तो गुणम कोड में क्या है, q इज द कोसेंट एंड r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय m. ओके, ना यहाँ पे हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं कि m जो है यदि वो पावर ऑफ 2 है उस केस में हम क्या करेंगे, और m अगर पावर ऑफ 2 नहीं है उस केस में हम क्या करेंगे. सपोज इफ m इज ए पावर ऑफ 2. ओके, जैसे m की वैल्यू 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, दैट इज m इज ए पावर ऑफ 2. तो हमें log टू द बेस 2m बिट यूज करने होंगे किसके लिए, रिमाइंडर के लिए. ओके, तो log टू द बेस 2m बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ r यूज होगा. ठीक है. दूसरा है कि हम इस बिट को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं. अगर m इज नॉट ए पावर ऑफ 2 तो उस केस में हम क्या करेंगे, log टू द बेस 2m बिट यूज करेंगे फॉर r. ठीक है, और r की जितनी वैल्यूज होंगी उसमें उन वैल्यूज के लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, टू द पावर log टू द बेस 2m माइनस m वैल्यूज. तो टू द पावर log टू द बेस 2m माइनस m वैल्यूज के लिए हम क्या यूज करेंगे, log टू द बेस 2m बिट. ओके, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती आर के लिए तो वो आर की वो वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, log टू द बेस 2m बिट यूज करेंगे. यहाँ एक्चुअली 2m प्लस 1 है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आर वेयर आर क्या होगा, आर प्लस 2 की पावर log टू द बेस 2m माइनस m. तो यहाँ पे हमें देखना है कि आर के लिए हमें अगर इन वैल्यूज ऑफ आर के लिए तो हम log टू द बेस 2m बिट्स यूज करेंगे, और रेस्ट ऑफ जो आर की वैल्यूज हैं उसके लिए हम log टू द बेस 2m प्लस 1 बिट यूज करेंगे, और रेस्ट ऑफ वैल्यूज क्या हैं, ये वाली हैं, आर प्लस 2 की पावर log टू द बेस 2m माइनस m. तो दिस इज व्हाट अबाउट गुणम कोड्स. तो इसी को हम यूज करेंगे भी. ठीक है. नाउ लेट्स सी, सपोज यू आर गिवन m की वैल्यू 5 है. तो अगर m की वैल्यू 5 है तो log टू द बेस 2m, m इज 5 है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी. तो वी कैन यूज 2 एंड 3. 2 पॉइंट समथिंग आने का मतलब क्या है कि हम 2 भी यूज़ कर सकते हैं और 3 भी यूज़ कर सकते हैं. तो कुछ r की वैल्यू ऐसी होंगी जिनके लिए हम 2 बिट्स यूज़ करेंगे, और कुछ r की वैल्यूज ऐसी होंगी जिनके लिए हम 3 बिट्स यूज़ करेंगे. ठीक है. अब किन r की वैल्यूज के लिए हम 2 बिट्स यूज़ करेंगे, वो है ये, दिस वन. ठीक है. अब ये क्या है, दिस इज दैट वैल्यू, 2 की पावर log टू द बेस 2m माइनस m. ठीक है ना. तो m आपका 5 है. ठीक है, ये 2 है,
और log टू द बेस 2m क्या है आपका 3 है, जो अपर वैल्यू है। ठीक है, तो log टू द बेस 2m क्या हो गया 3, तो 2 की पावर 3 8 माइनस m दैट इज 5, दिस इज 3। तो आर की वैल्यूज जो होंगी, जो रिमाइंडर है 0 1 2, इन तीन वैल्यूज के लिए हम कितनी बिट्स यूज करेंगे 2 बिट्स यूज करेंगे। ठीक है, और आर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, m अगर 5 है तो 0 1 2 3 4, ये 5 वैल्यूज रिमाइंडर आ सकती हैं। तो जो 3 और 4 है उसके लिए हम ये वाला नंबर यूज करेंगे, r प्लस 2 की पावर log टू द बेस 2m माइनस 1। तो r अगर 3 है, ठीक है ना, तो हम 3 बिट्स यूज करेंगे किस नंबर के लिए, r प्लस 3 के लिए। ये नहीं कि 3 के लिए यूज करेंगे, यहाँ पे तो r के लिए यूज करेंगे, और यहाँ पे सेकंड केस में हमेशा r प्लस 3 होगा या r प्लस 4 होगा, क्योंकि इस कोड में आप देखेंगे r प्लस है, तो r प्लस यूज करेंगे, और इन नंबर के लिए हम क्या करेंगे 3 बिट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी बनाते कैसे हैं, तो देख लीजिए कोसेंट को हमेशा जो कोसेंट आएगा उसको हम यूनिरी कोड में रिप्रेजेंट करेंगे। कोसेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिरी कोड। ओके, ठीक है ना, और आर की वैल्यू जो है और जो रिप्रेजेंट होगी या तो 2 बिट्स में होगी या 3 बिट्स में होगी। फॉर एग्जांपल देखें, अगर 3 है और 3 का अगर मैं गुणम कोड लिखना है तो, और m की वैल्यू 5 है, ओके, तो अगर 3 को m से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना, कोसेंट कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी कोसेंट आएगा 0। 0 को अगर हम रिप्रेजेंट करना है यूनिरी कोड में तो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो सिंपली दिस 0, और रिमाइंडर कितना आएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो 3 आ गया, तो हमें 3 बिट्स यूज करनी है, और 3 बिट्स जो यूज करेंगे किस नंबर के नहीं करेंगे, 3 के नहीं करेंगे, r प्लस 3 के नहीं करेंगे। तो r की वैल्यू क्या है 3, r आपका कितना है 3, और 3 प्लस 3 इट बिकम्स 6। तो नाउ वी हैव टू राइट 6, और 6 कैसे लिखते हैं 1 1 0। 6 को लिखना है बाइनरी में, कितने बिट्स में 3 बिट्स में, तो ये हो जाएगा 1 1 0। तो ये आपका कोसेंट हो गया जो 0 है, और 1 1 0 इज द रिमाइंडर। सेम वे अगर आपको 21 को गुणम कोड लिखना है तो इफ यू डिवाइड 21 बाई 5 तो कोसेंट आ जाएगा आपका 4। कोसेंट कितना आ जाएगा 4, और ना 4 को लिखना है यूनिरी कोड में, तो 4 कैसे लिखेंगे 4 टाइम्स 1 फॉलोड बाई 0। तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 फॉलोड बाई सिंगल 0। तो जो 5 जो ये बाइनरी डिजिट्स हैं दीज आर रिप्रेजेंटिंग क्यू, दैट इज कोसेंट। और रिमाइंडर कितना आएगा, अगर 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। ठीक है ना, 1 आएगा, तो 1 को रिप्रेजेंट करना है 2 बिट्स में, तो कैसे लिखते हैं 0 1, तो दिस इज योर 0 1। तो दिस इज द गुणम कोड फॉर 21। ठीक है ना, तो अगर आर हमें क्या करना है log टू द बेस 2 की पावर log टू द बेस 2m माइनस m वैल्यूज के लिए तो हम log टू द बेस 2m बिट्स यूज करेंगे, और रेस्ट ऑफ के लिए क्या करेंगे log टू द बेस 2m प्लस 1 बिट यूज करेंगे, और किस वैल्यू के लिए r प्लस log टू द बेस 2m log टू द बेस 2m माइनस 1 के लिए। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस में हम सिर्फ r के लिए यूज कर रहे हैं बाइनरी कोड, और सेकंड केस में r प्लस 3 के लिए यूज कर रहे हैं बाइनरी कोड। ये चीज़ ध्यान रखने की है। ठीक है, तो ये पूरी एल्गोरिथम है जो अभी हमने बताया वही चीज़ लिखी गई है कि यू हैव टू फिक्स पैरामीटर m, आपको एक पैरामीटर m सेट करना है, फिर आपको n निकालना है, दैट इज द n की वैल्यू है जिसका आपको गुणम कोड निकालना है। तो n को m से डिवाइड करेंगे तो आपको कोसेंट और रिमाइंडर मिल जाएगा, फिर यहाँ से आपको गुणम कोड जनरेट करना है। तो जो कोड होगा उसका फॉर्मेट क्या होता है, कोसेंट कोड फॉलोड बाय रिमाइंडर कोड। ये गुणम कोड का फॉर्मेट है कि पहले हम कोसेंट को लिखेंगे, उसका कोड लिखेंगे यूनिरी में, और फिर रिमाइंडर का कोड लिखेंगे बाइनरी फॉर्म में। ओके, कोसेंट कोड क्या लिखना है, यूनिरी कोडिंग लिखनी है, तो क्यू लेंथ है तो स्ट्रिंग 1 बिट्स फॉलोड बाई 0 हो जाएगा। अब रिमाइंडर कोड के लिए हमें देखना है कि m जो है पावर ऑफ 2 है कि नहीं है। अगर m की वैल्यू पावर ऑफ 2 आ रही है तो आपको log टू द बेस 2m बिट्स ही यूज करने हैं
चाहे कोई भी रिमाइंडर आए। अगर m इज नॉट अ पावर ऑफ 2, जैसा कि हमने प्रीवियस देखा, तो हमें क्या करना है, b निकालना है log टू द बेस 2m। अगर r की वैल्यू जो है log टू द बेस 2b माइनस 1 से छोटी है, या आप देख लीजिए 2 की पावर b क्या है, log टू द बेस 2m। ठीक है, तो अगर 2 की पावर b माइनस m जो वैल्यू आ रही उससे, अगर इससे r की वैल्यू छोटी है तो हम b माइनस 1 बिट्स यूज़ करेंगे, और इससे बड़ी है तो हम b बिट्स यूज़ करेंगे, यानी एक बिट ज़्यादा यूज़ करेंगे। किस वैल्यू के लिए, r प्लस 2 की पावर b माइनस 1 m के लिए। तो जो चीज़ हमने देखा वही चीज़ यहाँ पे स्टेप के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो लेट्स सी दिस वन। यहाँ पे हम 0 से लेकर 15 तक के नंबर्स का हम गुणन कोड कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको m की वैल्यू जो है यहाँ पे दी है 5, तो आपने यहाँ पे b निकाल लिया है log टू द बेस 2/5, जो तो ये समथिंग 2 पॉइंट आएगा। तो जो अपर वैल्यू है जस्ट वो 3 दे दी गई है। और यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है वो हमने देख लिया है। फॉर्मेट क्या होता है गुणन कोड का, क्वोशंट कोड और उसके आगे रिमाइंडर कोड। क्वोशंट कोड होगा यूनिरी में और रिमाइंडर कोड होगा बाइनरी कोड में, सिंपल। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अगर हम इसको देखें, वी सी 9, n की वैल्यू 9 है, m आपका 5 है। अगर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 को लिखेंगे यूनिरी कोड में तो क्या हो जाएगा, 1 वंस फॉलोड बाय 0, दैट इज 1 0। तो ये जो 1 0 है दिस इज योर क्वोशंट। रिमाइंडर कितना आएगा, अगर n को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो 4 करने में कितने बिट्स यूज़ करने हैं, 3 बिट्स यूज़ करने हैं। कैसे डिसाइड होगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं यूजिंग दिस वन। ठीक है ना, 2 की पावर b कितना है, 3। ठीक है ना, माइनस 5, m कितनी है, 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है ना, तो अगर r की वैल्यू लेस देन 3 है तब तो आप b माइनस 1 बिट्स को यूज़ करेंगे, और r की वैल्यू अगर 3 से बराबर बड़ी है तो आप b बिट्स यूज़ करेंगे। और किस नंबर को करना है, इस नंबर को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, r प्लस 2 की पावर b माइनस m। ठीक है ना, तो r प्लस 2 की पावर b माइनस 1 करेंगे। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, आप देखिए r की वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। ठीक है ना, r की वैल्यू कितनी है, 4, रिमाइंडर 4 है। और इस फार्मूले में अगर आप लगाएंगे तो 2 की पावर b माइनस m कितना है, 3 है। तो r इज 4, 2 की पावर b दैट इज 8 माइनस 5 दैट इज 3, तो r प्लस 3 कितना हो गया, 7। तो 7 को लिखना है बाइनरी कोड में इन 3 बिट्स, तो 1 1 1। देखा, तो दिस इज द गुणन कोड फॉर 9, 1 0 और 3 टाइम्स 1। ओके, अगर आप यहाँ देखें 5 को, इफ यू सी द वैल्यू ऑफ 5, ठीक है, 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 0। ठीक है ना, तो सिंपली यू हैव टू राइट, सॉरी क्वोशंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 0। तो क्वोशंट 1 आएगा तो 1 को लिखना है किसमें, यूनिटी में, तो हो जाएगा 1 0। ठीक है ना, रिमाइंडर आया है 0, तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर अगर 0 आया है, आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 3 होनी चाहिए, और रिमाइंडर 0 है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो कितने बिट्स यूज़ करने हैं, b माइनस 1 बिट्स। b माइनस 1 बिट्स का मतलब 2 बिट्स। 2 बिट्स यूज़ करने हैं किसके लिए, 0 के लिए। तो अगर 0 को 2 बिट्स में लिखेंगे तो हो जाएगा 0 0। तो दिस बिकम्स 1 0 इज द क्वोशंट, और रिमाइंडर क्या हो गया, 0 0। यू कैन सी दैट। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट गुणन कोड्स बाय कैलकुलेटिंग द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। एंड क्वोशंट को आपको रिप्रेजेंट करना है यूनिरी कोड में, और रिमाइंडर के लिए आपको ये दो फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। आप b निकाल दीजिए, ओके, और फिर चेक जो रिमाइंडर आए उसको चेक कर लीजिए कि रिमाइंडर इससे छोटा है कि नहीं है, तो उसके लिए b माइनस 1 बिट्स है। अगर रिमाइंडर इसके बराबर और ग्रेटर देन है तो r प्लस 2 की पावर b माइनस m जो नंबर आएगा इसके लिए आप b बिट्स यूज करेंगे, यानी एक बिट ज़्यादा यूज करेंगे। इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट गुणन कोड फॉर एनी नंबर।
ओके, लेट्स सी राइस कोड। तो राइस कोड क्या है? इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गुणम कोड, ठीक है ना। इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ गुणम कोड, यानी जो गुणम कोड है उसी को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो राइस कोड में हम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे, क्वोशंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और क्वोशंट का रोल वही रहेगा, बट वी विल नॉट यूज़ रिमाइंडर वन। ओके, तो राइस कोड में क्या है? एक पैरामीटर के होगा, ठीक है। इस पैरामीटर के का वही काम है जो गुणम कोड में होता है, और एक पैरामीटर में और देंगे एम, ध्यान रखिएगा, एक पैरामीटर एम देंगे, और एम की वैल्यू जो होगी ये क्या होगी? एम इज इक्वल टू 2 की पावर के। जो एम होगा वो हमेशा 2 की पावर के होना चाहिए, यानी कि के की वैल्यू अगर 0 है तो ये होगा 2 की पावर 0, दैट इज एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। के की वैल्यू अगर 2 है तो 1 है तो 2 की पावर 1, तो एम हो जाएगा 2, ठीक है। के 2 है तो एम हो जाएगा 4, यानी एम की जो वैल्यू देंगे वो 2 की पावर में होनी चाहिए, 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, ठीक है। हमें करना क्या है कि पहले क्वेश्चन निकालना है, एक्स इज द नंबर जिसका कि हमें राइस कोड लिखना है। के आपको गिवन है, के अगर गिवन है तो यू कैन कंप्यूट, एम निकाल देंगे आप, क्योंकि एम होता है 2 की पावर के। तो जो नंबर है उसको आप एम से डिवाइड करेंगे, आपको क्वोशंट मिलेगा। क्वोशंट को लिखना है यूनिटी कोड में, ठीक है ना। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 मिल के वही एक ही चीज़ है कि यू हैव टू राइट यूनिटी कोड फॉर क्यू, राइट आउट क्यू वंस एंड राइट आउट ए बाइनरी जीरो। तो क्यू वंस फॉलोड बाई ए जीरो, इट बिकम्स यूनिटी कोड। और जो रिमाइंडर वाला पोर्शन था गुणम कोड में वो चेंज हो जा रहा है, राइट आउट द लास्ट के बिट्स ऑफ एक्स। जिस नंबर का आप निकाल रहे हैं क्वोशंट, उस नंबर को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करिए, और उसके जो आखिरी के बिट्स होंगे, ठीक है, के आपको गिवन है, के 2 है तो आखिरी के 2 बिट्स देंगे, के 1 है तो आखिरी का 1 बिट देंगे, के 0 तो आखिरी कोई बिट नहीं देंगे, आखिरी के 2 जो के बिट्स हैं उनको देंगे, और इस यूनिटी कोड क्वोशंट है उसके आगे लिख देंगे। तो क्वोशंट फॉलोड बाय लास्ट के बिट्स ऑफ एक्स बिकम्स योर राइस कोड, ठीक है ना। आप यहाँ पे इस टेबल से समझ सकते हैं कि जब हमने के 0 दिया तो दिस इज द राइस कोड, के 1 दिया तो दिस इज द राइस कोड, के 2 पे राइस कोड ऐसा आएगा, और के 3 पे राइस कोड ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ देखें, किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, सपोज हम के इज इक्वल टू 1 को यूज करें, ठीक है ना, के इज इक्वल टू 1 यूज करें तो एम कितना हो जाएगा? एम की वैल्यू होती है 2 की पावर के, तो एम इज नाउ बिकम्स 2। ओके, तो एम क्या हो जाएगा आपका? 2 की पावर के, दैट इज 2, यानी कि जिस नंबर का राइस कोड निकालना है उसको एम से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, और उसका हमें क्वोशंट निकालना है। तो सपोज करिए कि हम 5 को लेके चल रहे हैं, 5 का हमें राइस कोड निकालना है, तो 5 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 की पावर के, दैट इज एम, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशंट मिलेगा कितना? 2 मिलेगा, ठीक है। तो क्वोशंट को किसमें लिखना है? यूनिटी कोड में लिखना है। तो अगर 2 को अगर यूनिटी कोड में लिखेंगे तो 2 वंस फॉलोड बाई 0 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे आए, 2 वंस फॉलोड बाई 0, ये जो डॉट लगा हुआ है ये बताया कि इसके पहले वाला क्वोशंट का पोर्शन है और इसके आगे वाला सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्वोशंट आ गया, 2 को लिखा है 2 वंस फॉलोड बाई 0, यानी कि 2 को हमने यूनिटी फॉर्म में लिख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड द लास्ट के बिट्स ऑफ एक्स। जिस नंबर का हम निकालना है राइस कोड, उसके आखिरी के बिट लेने हैं। तो यहाँ पे के कितना है आपका? 1, तो आखिरी का 1 बिट लेना है। तो अगर आप 5 को बाइनरी में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 101, यही होता है बाइनरी में, 5 इज 101। तो आखिरी का बिट राइट हैंड साइड से पहला, अगर हम लेफ्ट से राइट को चलते हैं तो आखिरी, तो क्या आएगा? 1 आएगा, दैट इज दिस 1। So this becomes 1101 is the राइस कोड when we have taken k is equal to 1. अब इसी 5 को अगर हम लें k is equal to 2 के लिए, this one, तो m कितना हो जाएगा? 2 की पावर के, that is 4। तो अगर हम 5 को डिवाइड करें बाई 4 तो यू गेट क्वोशंट एज 1। तो 1 को अगर यूनिटी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 0। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज 1 0, ये आपका आ गया क्वोशंट इन यूनिटी, ठीक है। और इसी 5 को अगर हम बाइनरी में लिखें तो ये होगा 101। तो 101 के आखिरी के कितने बिट्स लेने हैं? के बिट्स, दैट इज 2 बिट्स। तो आखिरी के 2 बिट्स क्या होंगे? 01। तो ये हो जाएगा 10, और ये आखिरी के बिट्स यानी 2 बिट्स क्या हो गए? 01। तो दिस बिकम्स 1001। ओके, अब अगर हम के इक्वल टू 3 का दे रहे हैं,
ठीक है। तो m कितना होगा 2 की पावर k यानी 2 की पावर 3 दैट इज 8। अगर 5 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से तो क्वेश्चन आएगा 0। तो 0 को अगर हमें लिखना है यूनिटरी में तो सिंपली 0 आ जाएगा, दैट इज दिस 0। और 5 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं बाई 8 तो आपको क्वेश्चन 0 आ गया। और उसके बाद हमें क्या करना है कि आखिरी के 3 बिट्स लेने हैं क्योंकि k 3 है। तो 5 को लिखेंगे 101, तो आखिरी के 3 बिट्स क्या हो जाएंगे 101, तो 0 1 0 1। देख रहे हैं, अगर हम k इक्वल टू 0 दे रहे हैं तो 2 की पावर 0 1 m बिकम्स 1। तो अगर 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 5। तो 5 को अगर यूनिटरी में लिखेंगे तो 5 टाइम्स 1 फॉलोड बाई 0, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 फॉलोड बाई 0 हो गया। और 5 को अगर बाइनरी में लिख के उसके आखिरी के k बिट लेने, तो k 0 है तो हमें कोई बिट लेना ही नहीं है। तो दिस बिकम्स 5 टाइम्स 1 0 इज द राइस कोड व्हेन k इज इक्वल टू 0। तो इन दिस वे यू कैन कंप्यूट राइस कोड फॉर एनी नंबर। ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो m होगा वो 2 की पावर k में आना चाहिए। आपको k गिवन है तो आप m निकाल देंगे। अगर सिंपली m दिया है, सपोज आपको m दिया है 5, तो आप सीधे कह देंगे कि इसका राइस कोड पॉसिबल नहीं है क्योंकि m इज नॉट ए पावर ऑफ 2। ओके, तो दिस वे यू कैन कंप्यूट राइस कोड्स। नाउ टंगस्टन कोड लेंगे। टंगस्टन कोड राइस कोड और गुणन कोड से डिफरेंट है क्योंकि टंगस्टन कोड में जितने भी कोड वर्ड्स होंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। आप देख सकते हैं 2 बिट्स का कोड वर्ड है। और राइस कोड और गुणन में क्या है, वेरिएबल लेंथ कोड वर्ड्स होते हैं। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बिट का कोड है तो यहाँ पे 3 बिट का कोड है, यहाँ पे और ज़्यादा है। तो ये वेरिएबल लेंथ कोड वर्ड्स हैं। और टंगस्टन में क्या होते हैं, फिक्स लेंथ कोड वर्ड्स होते हैं। हर कोड की जो साइज होगी वो फिक्स होगी, जैसे इस केस में 2 बिट्स है। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि हम किसी एक पर्टिकुलर सिंबल के लिए कोड वर्ड नहीं लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या है, एक कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स के लिए कोड वर्ड यूज़ करते हैं। हम सिंपल एक ने कोड वर्ड नहीं लिख रहे हैं, ये ए दिस सीक्वेंस के लिए हम कोड वर्ड डिजाइन कर रहे हैं। ओके। और मेन जो इसका एडवांटेज है टंगस्टन कोड का कि एरर्स इन कोड वर्ड्स डू नॉट प्रोपेगेट अनलाइक अदर वेरिएबल कोड्स सच एज हफमैन कोड्स in which an error in one code word will cause a series of errors to occur। तो यहाँ पे जो एरर्स होते हैं कोड वर्ड्स में वो प्रोपेगेट नहीं होते हैं। प्रोपेगेट का मतलब क्या है कि हफमैन कोड में अगर किसी एक सिंबल के कोड में एरर आ गई तो उसकी वजह से दूसरे सिंबल के कोड में भी एरर आ जाएगी और फिर ये एरर आगे फ्लो करती चली जाएगी। मगर टंगस्टन कोड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा हमने एक एग्जाम्पल शो किया हुआ है कि एक आपकी सीक्वेंस है, मैसेज है, जिसको कि आपको टंगस्टन कोड के थ्रू इनकोड करना है। तो आप देख सकते हैं ए को कैसे करेंगे 0 0। तो ये 3 ए हैं, यू कैन रिप्लेस दीज 3 ए बाई 0 0। फिर आपके पास बी आ रहा है, यहाँ सिंपल बी है, इसको रिप्लेस करेंगे बाई 1 1। उसके बाद आ रहा है ए बी, यहाँ ए बी भी है तो 0 1, तो इसे 0 1। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, टंगस्टन कोड को यूज करते हैं इनकोड करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 बिट्स हैं। अगर 2 बिट का टंगस्टन कोड बना रहे हैं तो मैक्सिमम सीक्वेंस कितने हो सकते हैं 2 की पावर 2 दैट इज 4, क्योंकि 2 बिट से आप मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं 4। तो अगर आप 3 बिट का टंगस्टन कोड बना रहे हैं तो जो सीक्वेंस होंगे मैक्सिमम सीक्वेंस कितने हो सकते हैं 8 सीक्वेंसेस के लिए आप कोड वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर है कि ये डिजाइन गोल्स हैं कि क्यों हम डिजाइन कर रहे हैं, तो कैन इनकोड डिकोड एनी सोर्स सीक्वेंस। ठीक है ना। और मैक्सिमाइज सोर्स सिंबल्स पर ईच कोड। हम चाहते हैं कि अधिक सिंबल्स को मिला के एक कोड वर्ड तैयार हो। जैसे कि आप प्रीवियस में देखें कि 3 ये जो सीक्वेंस है इसमें 3 सिंबल्स हैं, क्या इसको ज़्यादा कर सकते हैं? तो ये हमें मैक्सिमाइज करना है, कितने अधिक सोर्स सिंबल्स को हम के सीक्वेंस के लिए हम एक कोड वर्ड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। और n बिट टंगस्टन कोड अगर आप बना रहे हैं तो आप मैक्सिमम कोड वर्ड्स कितने हो सकते हैं 2 की पावर n, जो हमने बताया अभी आपको। अगर ये 2 बिट है तो मैक्सिमम कोड वर्ड्स कितने हो सकते हैं 2 की पावर 2 दैट इज 4 सीक्वेंस के लिए आप कोड वर्ड बना सकते हैं। तो अगर n है तो 2 की पावर n कोड वर्ड्स आप कर सकते हैं विद अल्फ़ाबेट साइज n के लिए। कैसे करते हैं, हमें करना क्या है, स्टार्ट विद n सिंबल्स ऑफ द सोर्स अल्फ़ाबेट।
जो आपका सोर्स अल्फ़ाबेट दिया गया है, ठीक है ना, सारे सिम्बल्स को आपको लिखना है, ठीक है। और आप चाहें तो इसको जितने सिम्बल्स हैं या तो सीक्वेंस में लिखना है या उनको अरेंज भी कर सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, फिर करना क्या है, रिमूव द मोस्ट प्रोबेबल सिम्बल। तो हमें करना क्या है, उस सिम्बल को रिमूव करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसको हमें रिमूव करना है। और करना क्या है, उसको रिमूव करने के बाद ऐड एन न्यू एंट्रीज टू द कोड बुक बाय कॉन्केटनेट द रेस्ट ऑफ सिम्बल्स विद द मोस्ट प्रोबेबल वन। करना क्या है, जो उस सिम्बल को रिमूव करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, और उस सिम्बल को कॉन्केटिनेट करेंगे सारे सिम्बल्स के से जो अल्फ़ाबेट साइज n में है, ठीक है ना। और ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि जो कोडवर्ड्स हैं इनकी साइज 2 की पावर n से बराबर या कम है, तब तक ये रिपीट करेंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी कि नंबर ऑफ कोडवर्ड्स 2 की पावर n से जब बड़े हो जाएंगे तो वहाँ हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम कोडवर्ड्स हम 2 की पावर n ही बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स अप्लाई दिस प्रोसीजर टू द एग्जाम्पल कि हमें 3 बिट टंगस्टन कोड डिजाइन करना है, ठीक है। और ये आपका अल्फ़ाबेट सेट है जिसमें 3 अल्फ़ाबेट्स हैं A B C, तीनों की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे दी गई है। हमें करना क्या है, जो स्टेप नंबर 1 है कि हमें सारे सिम्बल्स को लिखना है और उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ लिखना है। यहाँ पे जिस ऑर्डर में दिए थे हमने उसी ऑर्डर में लिख दिया है, आप चाहें तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप है जिसको आपको रिपीट करना है बार बार, क्या करना है कि उस सिंबल को रिमूव करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो यू हैव टू रिमूव ए फ्रॉम दिस टेबल। और फिर करना क्या है कि इस ए को इस अल्फ़ाबेट सेट में जितने सिंबल्स हैं सबके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो इस ए को रिमूव किया गया और इसको कॉन्कैटिनेट करना है अल्फ़ाबेट सेट से। तो ए को जब ए से करेंगे तो सिंबल बनेगा ए, जब ए को बी से कॉन्कैटिनेट करेंगे तो बनेगा ए बी, और ए को सी से करेंगे तो बनेगा ए सी, और ए इसमें से रिमूव हो चुका है, ठीक है ना। तो बी और सी की प्रोबेबिलिटी तो एज इट इज आ गई। अब ए की प्रोबेबिलिटी और ए बी की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, तो दोनों ही प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए की प्रोबेबिलिटी को ए की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.6 इंटू 0.6 इट बिकम्स 0.36। ए बी की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बी की प्रोबेबिलिटी, दिस बिकम्स 6 इंटू 3 18, तो बिकम्स 0.18। इस तरीके से कर देंगे। अब ये जो कोड बुक आ रही है इसमें 3 सिंबल्स थे, इसमें कितने हो गए, 5 हो गए। हमें क्या करना है, 3 बिट बनाना है। 3 बिट का मतलब 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो इस कोड बुक में मैक्सिमम 8 सीक्वेंस बन सकते हैं, अभी 5 हैं, ठीक है। अभी भी इसमें गुंजाइश है कि सीक्वेंस बढ़ाए जा सकते हैं। तो फिर से स्टेप नंबर 2 रिपीट करेंगे। अब देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किस सीक्वेंस की है। तो ये 30 है, ये 10 है, ये 36 है, ये 18 है और ये 06 है। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, ए की है, जिसकी 0.36 है। तो इस ए को हम रिमूव करेंगे और इस ए को इन तीनों सिंबल्स जो अल्फ़ाबेट सेट में इनके साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो ए रिमूव होगा और इस ए को जब ए से करेंगे तो दिस बिकम्स ए को बी से कॉन्कैटिनेट करेंगे, इट बिकम्स ए बी, और ए को सी से करेंगे, इट बिकम्स ए सी, ठीक है। अब इन नए सिंबल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, तो ए की प्रोबेबिलिटी है 0.36 और फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 0.36 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो दिस बिकम्स दिस वन। तो इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो ये हो गए कितने, 7, ठीक है। पहले 3 थे, फिर 1 हटा और ये 3 और आ गए इसमें से, तो हो गए 5। फिर 1 हटा और ये तो 4 बचे, और ये जो हटा ये तीनों से कॉन्कैटिनेट होगा तो 3 और बढ़े, तो 4 3 7। अब इसमें जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उसको अगर हम रिमूव करें और तो कितने बचेंगे, ये 6 बचेंगे, और कितने ऐड हो जाएंगे, 3 और ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 6 + 3 9। और 6 + 3 9 क्या है, 2 की पावर 3 8 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें यहीं पे प्रोसेस को स्टॉप करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैक्स 3 बिट का मतलब है कि 2 की पावर 3 आप कोड वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं सीक्वेंस के लिए, दैट इज 8 सीक्वेंस ही हो सकते हैं। अगर अब करेंगे तो नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, यहाँ 7 है, ये बढ़ के 9 हो जाएंगे। तो वी हैव टू स्टॉप हेयर, ओके। So this is all about how we can construct tungsten code for a given alphabet set. Okay. So in this video lecture, we have discussed Kunam code, Rice code, and tungsten code with examples. Hope you will be able to understand all these
concepts, and you also can construct codes. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.